बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ईरान का बड़ा कदम। ईरान अब भी ताकतवर और ईरानी क़यादत में इख्तलाफात, इसका झूठ और पाकिस्तानी नौजवानों का मुस्तकबिल, इस पर बात करेंगे। जो ख़बरें हैं, सबसे पहले ख़बर कि ईरान का बड़ा इक़दाम, आपने हॉर्मुज़ में 2 जहाज़ों पर कब्ज़ा कर लिया। ईरानी बहरिया के मुताबिक इन जहाज़ों को इसलिए कब्ज़े में लिया गया कि उन्होंने आबना हॉर्मुज़ की हिफाजती इंतजाम को ख़तरे में डाला था। हुकाम का कहना है कि दोनों जहाज़ों को तहवील में लेने के बाद ईरानी साहिल की जानिब मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब पेंटागन ने अमरीकी कांग्रेस को आगाह किया है कि ईरान की जानिब से आबना हॉर्मुज़ पर बिछाई गई मुमकिन बारूदी सुरंगों को उठाने में कम अज़ कम 6 माह लग सकते हैं। तो ये सूरत हाल आपके सामने है कि कितना टाइम लग सकता है और किस तरह की सूरत हाल है। और ईरान अब तक ताकतवर है। ये अब अमेरिका के एक टीवी चैनल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की फ़ौजी सलाहियत अब भी खासी हद तक बरकरार है, जिसमें मिसाइल, बहरी असला और फ़ज़ाई ताकत शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के तकरीबन आधे बैलिस्टिक मिसाइल और इनके लॉन्चिंग सिस्टम अब भी मौजूद हैं। इसी तरह पासदारान इंकलाब के पास 60% बहरी असला और तेज़ रफ्तार कश्तियाँ यानी स्पीड बोट्स बदस्तूर मौजूद है, जिन्हें मुबीना तौर पर आबना हॉर्मुज़ में जहाज़ों पर हमलों के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये अब अमेरिका के जो चैनल हैं वो रिपोर्ट दे रहे हैं। अमेरिका के अंदर से ये बातें उठ रही हैं कि जनाब आपने ये क्या कर दिया है, आपने अमेरिका को टगे टोकरी करके रख दिया है, ये नज़र आ रहा है। और दूसरी जानिब अब ट्रंप ने फिर वही काम किया है, पल में तोला पल में माशा। मैंने पिछले वीलॉग में भी बताया था कि आबना हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों को उड़ा देंगे ट्रंप का अमेरिकी नेवी को हुक्म। आपने गैर मुल्की रसादारों के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जारी बयान में कहा कि आबना हॉर्मुज़ में अमेरिकी माइन स्वीपर्स बारूदी सुरंगें साफ़ करने वाले जहाज़ पहले ही काम कर रहे हैं। इस अमल को तेज़ किया जा रहा है। तो बात यह है कि ये कैसे तेज़ किया जा रहा है। वहाँ से तो ईरान के बग़ैर उस हिस्से में जिसमें वो हैं, वो उनके बग़ैर तो कोई गुजर नहीं सकता। तो ये कहाँ से इन्होंने बारूदी सुरंगें साफ़ करनी। सब कुछ झूठ पर मुबनी जो है ना, ये बयानात दिए जाते हैं। और दूसरी झूठ इनका ये है कि ईरानी क़यादत में इख्तलाफात हैं, तो उसका भी ईरान ने जो है वो उसको मुस्तरद किया है। ईरानी सदारती दफ्तर के तर्जुमान मेहदी तबाई ने मुल्क की क़यादत में इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि ईरान की क़यादत के अंदर मिसाली ताद मौजूद है। उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा कि दुश्मन का सियासी प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठी कहानियाँ गढ़ रहा है। इनका कहना था कि ऐसे अनासर को झूठ फैलाने की बजाय अपनी वादा खिलाफी, धौंस और फरेबकारी बंद करनी चाहिए। तो ये आपके सामने सारी सूरत हाल है। जो आज की खबरें, मेन जो खबरें हैं, उसमें आप देख लें कि अमेरिका की एक तो वो बारूदी सुरंगों वाली और दूसरा ये ईरानी क़यादत वाली। इसमें ईरानी क़यादत में मैं आपको बता दूं कि अगर उनमें कोई इख्तलाफ होता ना, तो ये मुज़ाकरात कब के हो जाने थे, ईरान ने घुटने टेक देने थे। उनका इत्तेहाद, उनकी कौम का साथ खड़े होना, उनकी क़यादत का एक होना, ये इस बात का सबूत है कि 2 बड़ी पावरें इस टाइम ईरान के आगे बेबस हैं। तो इसके लिए तो इतना ही है। और पाकिस्तान के हवाले से मैंने नौजवानों के मुस्तकबिल के हवाले से बात की थी कि पाकिस्तान में आइंदा 15 साल के दौरान लाखों नौजवानों को मुलाजमतें ना मिलने का खदशा है। ये आलमी बैंक और IMF के सालाना इजलास में रोज़गार को तरक्की पजीर ममालिक का बड़ा मसला करार दिया गया है। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर होने वाले इजलास में तशवीश का इज़हार किया गया है। और इस बारे में सदर आलमी बैंक अजय बांगा का कहना है कि रोज़गार गुर्बत कम करने का सबसे मौसर ज़रिया है। आलमी बैंक ने लाखों नौजवानों को नौकरियां न मिलने का खदशा जाहिर कर दिया है। इजलास में बताया गया कि पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के लिए नौकरियों के मौके मज़ीद कम होने का इम्कान है। पहले ही पटा बैठा हुआ है, पहले ही लोग बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हैं। फैक्ट्रियाँ, मिलें बंद होने से, डाउन साइजिंग करने से इदारों में, आप किसी भी शोबे में चले जाएं, मीडिया में ले लें, वहाँ पर अखबारात ने डाउन साइजिंग की है। आप टेक्सटाइल मिल्स में चले जाएं, वहाँ पर डाउन साइजिंग, इसी तरह हर किस्म के इदारे में डाउन साइजिंग की गई है। लोग बेरोज़गार हुए हैं। और जो वहाँ से लोग बेरोज़गार होकर आ रहे हैं अरब अमारात से, वो भी एक मसला है। तो ये अगर इस पर इस हुकूमत ने, हमारी हुकूमत ने आइंदा काम ना किया तेज़ी से इन चीज़ों पर, तो पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा बुरहान होगा कि पाकिस्तान में
بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، تو اس پر غور و فکر کرنا ہوگا کہ بجائے اس کے کہ اپنی ذات، اپنے ذاتی مفادات کے جو اندر ہماری حکومتیں گر جاتی ہیں اس سے باہر نکلنا ہوگا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔